हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर हैं। इनका नाम है गेस्ट 843884। इनके अंक 2199। तो लग रहा है बहुत ही गुस्से में है क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी अपना मूव चल दिया है। कोई बात नहीं, मैं E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजिशन रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही फीस देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो बढ़िया मैच। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, कौन सा मूव चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं ओपनिंग ट्रैप से ही अपनी स्टार्टिंग करूंगा और मैंने A7 से अपना पॉन उठा के A6 पोजीशन रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा भाई, देखिए, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल को ज्वाइन करेगा, लेकिन बड़ी खुशी के साथ मुझे आज आपको बताना पड़ रहा है कि 250 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये बात अलग है कि वीडियो भी मेरे 600 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत है। तो इन्होंने अपना D4 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मुझे अपने E6 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार देना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारूंगा इनका क्वीन मारा जाएगा। तो मैं अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर ले लेता हूँ। इसके डबल फ़ायदे हैं, मैं इनको 2 चेक दे सकता हूँ और या फिर मैं इनका बढ़िया, तो चेक तो हाल फिलहाल में नहीं दूंगा, लेकिन इनका मैं नाइट मार सकता हूँ क्या, ये मुझे देखना है। ठीक है, नाइट मारने के लिए क्या प्लानिंग है? सबसे पहले मैं अपना नाइट F5 पोजीशन 6 पोजीशन पर रखूँगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर, क्या ये अपना ओके। तो इन्होंने मार दिया है मेरे पॉन को, तो मैं भी इनके E5 6 वाले पॉन को अपने D7 वाले पॉन से मार दिया है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इनका बिशप यहाँ से हटाना है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरे नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है या नहीं। तो देखिए, अगर मैं H7 वाला पॉन उठा के H6 पोजीशन में नहीं चलता तो ये मेरा नाइट मार सकते थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे। तो बढ़िया, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैजलिंग कर ली जाए दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव और मौका नज़र आ रहा है वो यही है। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया, मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा और हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस तो नहीं है, नहीं कोई लॉस नहीं है। मैं अपने क्वीन को उठाकर अगर B4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है क्योंकि मैं अपना बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ। बढ़िया, और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने क्वीन को उठाकर A5 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, देखिए। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो ये क्वीन बाहर लेके आ गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ, इसको मैं G6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कैंसलिंग करने का सोच सकता हूँ। तो देखना ये वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक
काम कर सकता हूँ, अपने वाइट बिशप को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बिशप मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगाना चाहता हूँ, मैंने लगा लिया है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने ओके क्वीन लेके आए हैं ये बाहर, कोई बात नहीं, कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं चेक नहीं पड़ रहा है। तो नाइट को अगर मैं उठाकर D7 पोजीशन पर रखूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैसे लिंक नहीं किया है, देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो ये क्वीन से क्वीन टकराना चाहते हैं, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद बात यह है कि मैं अब इनका क्वीन मार दूंगा। उसका रीज़न ये है, जैसे ही मैं इनका क्वीन मार के इनको चेक दूंगा तो ये अपने उसके बाद इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ये राइट साइड से बाहर निकला है। वेरी गुड। तो अब कौन सा पॉन मारूं, तो एक काम कर सकता हूं, इस पॉन को भी मार देना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपका से कहा कि मेरा टारगेट है। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। ओ माय गॉड, इनका रुख मैंने देखा ही नहीं। तो अब तो सोच समझ के खेलना पड़ेगा दोस्तों, मैच कठिन हो गया थोड़ा सा। तो सबसे पहले इनका ये ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं, और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ, ठीक है मैं एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर अगर मैं B6 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, और वो ये कि बढ़िया, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। खिलाड़ी तो बढ़िया है, खिलाड़ी तो बढ़िया है। एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले इनका ये ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, तो अब क्या कैंसलिंग कर लेना चाहिए। यस, सबसे सही मौका है कैंसलिंग करने का। तो कैंसलिंग तो मैंने कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मेरा बिशप मार दिया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनका रूक मारना चाहता हूं। तो रूक तो मैं मार दूंगा, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इनका एक
मैं नाइट भी मारना चाहता हूँ तो एक चेक और दे देता हूँ, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका ये नाइट भी मारा जाएगा। तो देखिए इन्होंने गलती की और बस मैंने इनकी गलती का फ़ायदा उठाया है, इसके अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव नहीं चलाया। तो जैसे ही इन्होंने G1 से अपना नाइट हटाया, मैं इनका C3 वाला नाइट मार दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकता हूं क्या, देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है। अब कौन सा मूव चलूं? ठीक है दोस्तों, अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका D5 वाला नाइट मारना चाहता हूं, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं और E, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो सबसे पहले एक काम करूंगा, कहीं से मुझे चेक देने वाले हैं नहीं, यस चेक दे सकते हैं ये। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, क्योंकि मैं इनका ये नाइट मारना ही चाहता हूं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका एक नाइट मैं मारना चाहता हूं, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन्हें अपना बिशप गंवाना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने अपने ब्लैक बिशप से मेरा E5 वाला पॉन नहीं मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा और दोनों नाइट मार दूंगा। तो खिलाड़ी तो फंस चुके हैं, बढ़िया मूव चल रहे हैं इस मैच में, तो इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो इन्होंने बिशप नहीं मारा है, कोई बात नहीं, मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक से इनका ये D4 वाला नाइट मार देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो इन्हें अब अपना ये नाइट बचाना पड़ेगा, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक और दे सकता हूँ, क्या कहीं पॉसिबिलिटी है? हाल फिलहाल में नहीं दिख रही है। एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले, और वो काम ये है कि अपने एक रूप को एक कदम पीछे रख लेता हूँ। सबसे सही मूव ये है और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। देखिए बहुत ही सोच समझ के मैच खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये मेरे B7 वाले पॉन को ना मार सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सही मूव ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर अगर ओके, तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले चेक नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों, तो मैं अपने किंग को उठाकर F7 पोजीशन पर रख लेता हूं, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब मैं अपना नाइट उठाकर अगर D6 पोजीशन रखता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे और नहीं मारेंगे तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूं। यस, मुझे सही मूव लग रहा है ये।
अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। एक काम करता हूं और अपने किंग को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेता हूं, जिससे कि अपना रूक नीचे ना ला सके। तो वैसे तो इस मैच में मेरी पकड़ बन चुकी है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने B5 वाले पॉन को अगर B4 पोजीशन पर रख देगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये मेरा पॉन भी नहीं मार पाएंगे और मैं इनका पॉन मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने C3 वाले पॉन से मेरा, कोई बात नहीं, ये चेक देने की कोशिश करने वाले हैं, तो चेक को तो बचना ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक बचना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इस पॉन को लगातार आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। या अपने किंग को बाहर लाना चाहिए, यस किंग को बाहर लाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग को बाहर लाना ही चाहिए, कम से कम ये चेक ना दे सके मुझे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने रूक को वापस D7 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि, तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। इस पॉन को अगर एक कदम आगे चल देते हैं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यस, मैंने गलती कर दी। देखिए, नहीं, हाल फिलहाल में कोई गलती नहीं है। इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्वीन तो मेरा जिंदा हो ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, समझ गए, क्वीन जिंदा हो जाएगा और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो खिलाड़ी बढ़िया थे, लेकिन इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, और जो एनालिसिस नहीं करेगा उसे लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं जानता हूँ कि भाई आप लोगों का सब्सक्रिप्शन पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने जितना भी सब्सक्रिप्शन मुझे दिया है, मैं उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।